धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में आज भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह समारोह धूमधाम से मनाया गया। भगवान आनंद बिहारी जी महाराज के राधा कृष्ण मंदिर शाहगंज से भगवान शालिग्राम और तुलसी विवाह की भव्य बारात शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा मंदिर परिसर से सायंकाल प्रारंभ होकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, जॉन्सटनगंज, हिवेट रोड, चमेली बाई धर्मशाला, जीरो रोड, घंटाघर, फल मंडी, कोतवाली, ठठेरी बाजार और सब्जी मंडी होते हुए मंदिर पर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में सैकड़ों भक्तगण शामिल हुए और विवाहोत्सव में भाग लिया। भगवान जी को रथ पर विराजमान करके शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में डीजे, भांगड़ा, घोड़े, बैंड बाजा, रोड लाइट्स और ध्वज पताका जैसे आकर्षण शोभा यात्रा में शामिल थे। इस धार्मिक आयोजन में शामिल होकर भक्तगण भगवान शालिग्राम और तुलसी के विवाह के साक्षी बने और भक्ति भाव से सराबोर होकर बारात में पंडित दिगंबर नाथ त्रिपाठी, कृष्णानंद त्रिपाठी, संयोजक भरत कनौजिया, गौरी शंकर वर्मा, अनूप कुमार साहू, अनूप केसरवानी, शरद राठौर, पंकज शुक्ला, संतोष उपाध्याय, नीरज साहू, शेखर आस्थान, सूरज केसरवानी, अजय चौरसिया, शेरू पन्नी, शगुन भैया, मोहम्मद आमिर, सुशांत केसरवानी, पार्षद नेम यादव, संजय कुशवाहा, सोनू रावत आदि भक्त शामिल हुए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद थी। एसीपी मनोज कुमार सिंह स्वयं व्यवस्था संभाले हुए थे। आयोजन समिति के प्रमुख पंडित दिगंबर त्रिपाठी ने विस्तृत जानकारी दी। हो जाएंगे इसी उपलक्ष्य में हम लोग जिसको देव दीपावली भी कहते हैं, देवताओं की दीपावली कहते हैं, हम लोग उसको मना रहे हैं। भाजपा नेत्री पल्लवी सिंह ने आज पत्रकारों से वार्ता के दौरान रेलवे की जमीन बचाने की गुहार रेलवे के उच्च अधिकारियों से करते हुए अपनी भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। पल्लवी सिंह का आरोप है कि भूमाफिया की मिलीभगत से ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। अगर उनका कोई प्रतिरोध करता है तो वह उसके पीछे पड़ जाते हैं, फर्जी एफआईआर दर्ज कराते हैं, साथ ही उसे तरह तरह से प्रताड़ित भी करते हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वो रेलवे के उच्च अधिकारियों से भी मिली और उनको शिकायती पत्र सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में जब वो पुलिस के पास गईं तो पुलिस भूमाफियाओं का संरक्षण कर रही है। उनके ऊपर हमला होता है जिसके दस्तावेजी सबूत उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने एक धार्मिक स्थान की आड़ में रेलवे की ज़मीन कब्जा कराने से बचाने के लिए उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई है, साथ ही अपने जान माल की रक्षा की भी मांग की है। पल्लवी सिंह मुझे सपा के नेताओं के द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। उसमें भापा पुलिस भी मुझे परेशान कर रही है और मेरे ऊपर आए दिन मुकदमा लिखते हैं और जो कि मैं बहुत प्रताड़ित हो चुकी हूँ। उच्च अधिकारियों के पास भी मैं जाती हूँ तो भापा थाने पे अपनी क्वेश्चन आती है तो उसमें वो लोग रिपोर्ट लगा के फर्जी तरीके से भेज देते हैं, जो कि वहाँ पे भी विपिन यादव का बहुत सारे एसआई हैं जो कि यादवों को पक्ष लेकर और हमारे पे लोग हावी हो जाते हैं। मेरे ऊपर मेरी क्रिमिनल हिस्ट्री जानबूझ के वो लोग बढ़ा रहे हैं और मुझे बदनाम भी कर रहे हैं और सपा नेताओं के साथ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे, जो कि भूमाफिया वो लोग हैं और रेलवे की जमीन में अवैध कब्जा करके मंदिर के आड़ में जमीन बेच रहे हैं। जब मैं इस चीज का आवाज उठाती हूँ तो पापा मऊ इंस्पेक्टर और जितने पुलिस वाले मेरे ऊपर एफआईआर लिख के और मुझे प्रताड़ित करते हैं लोग, जो कि मेरे घर में लूट भी सपा नेताओं के द्वारा कर चुके हैं लोग। क्या इससे पहले आप एक बार भी गिरफ्तार होकर जेल गई? हाँ, इसी मैटर में मुझे सपा के नेताओं ने मुझे जेल भी भेजवाया है और मेरे घर में लूटपाट में ऐसा छेड़खानी हुई है, जो कि 7 बजे के बाद महिला को गिरफ्तार नहीं किया था। फिर भी मुझे इंस्पेक्टर ने गिरफ्तार करके रात भर मुझे वहाँ एक रूम में बैठा के मुझे टॉर्चर किए लोग और मारे पीटे भी हमको, जो कि मेरे पास मेडिकल भी है और मुझे जेल भी भेज दिए लोग। जेल भेजने के बाद फिर मैं बाहर निकली तो अपनी आवाज उठाने की कोशिश की तो फिर मेरे ऊपर एक मुकदमा लिख दिए लोग। भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार में और आप भाजपा के नेत्री में हैं, आपके साथ ऐसा हो रहा है और उसके बाद आपने अभी तक किसी भाजपा नेता से शिकायत? मैं सबसे शिकायत कर चुकी हूँ और सबसे मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन अब पता नहीं अब जितने सीनियर हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। इसका कोई भी इसमें वो नहीं हो पा रहा है मुझे, और मुझे इतना ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं कि मैं घर से बाहर निकलने लायक भी नहीं हूँ और मुझे
इतना बदनाम ये लोग कर रहे हैं। सपा के नेताओं जितने हैं वहाँ पे सारे यादव भरे हुए हैं और मंदिर को भी और मेरे भाजपा को भी बदनाम कर रहे हैं, जो कि मैं अपने अध्यक्ष जी से, मंत्री जी से मैंने सबसे अपनी शिकायत मैंने की है। अभी तक कोई इसमें लाभ नहीं हुआ है। अभी खबरों में बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल संगम न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखते रहिए संगम न्यूज़।